हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी जीवन की अवस्थाओं के बारे में। तो मैं आपको जीवन की अवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में दूंगी, लेकिन सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से दूंगी, जो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दूंगी तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ताकि दिक्कत भी नहीं आए आपको और बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट तरीके से आप उसको समझ पाएँ। तो जीवन की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, जीवन की अवस्था किसे कहा जाता है, जीवन की अवस्था कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी, उसमें से कौन कौन सी महत्व रखती हैं, जिसका इस समय प्रयोग होता है, जो प्रश्न आते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। वो प्रश्न वो आपको इसके स्टेप के स्टेप से आपको पता चलेगा कि इससे कौन कौन से प्रश्न आप बना सकते हैं और एग्जाम्स में आते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। इस तरीके से मैं आपको सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि विकास की अवस्थाएं। ठीक है, देखिए विकास की अवस्थाएं। ठीक है, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए ये हमारे यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारी हो गई हेडिंग। तो हेडिंग में हमारी क्या है, विकास की अवस्था। विकास का मतलब समझते हैं कि जो विकास होता है, यानी कि छोटे से बड़े होते, कहते हैं हर चीज़ का विकास होता है। पशु पक्षी सब में विकास होता है कि पहले छोटे होते हैं, शुरू से सबसे पहले उनको जन्म दिया जाता है तो उसमें अंडा होता है। कुछ जैसे पक्षी हैं उनके अंडे होते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे निकलते हैं तो वो और बड़े होते हैं। इस तरह इंसान देखिए, पहले गर्भ में होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैदा होता है, तब 9 महीने, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं विकास, यानी कि जो चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं विकास कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अवस्था है, यानी इसकी कौन कौन सी अवस्था होती है, किस किस अवस्था में, किसकी कितनी कितनी उम्र में कौन सी अवस्था लगती है, तो वो पूरी बारीकी से आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए विकास की अवस्थाएं। ठीक है, विकास की अवस्था। अब इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन हम समझेंगे कि शारीरिक विकास, यानी कि जो शरीर का जो विकास होता है, तो शारीरिक विकास तो एक सीमा, किंतु मनोशारीरिक, यानी कि मनोशारीरिक समझ रहे हैं आप, कि जो मन का, शरीर का विकास जो, ठीक है, तो मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता है। ठीक है, अब देखिए हम पॉइंट्स लिख दे रहे हैं इस तरीके से। देखिए जैसे कि हम लिख देते हैं, शारीरिक विकास तो एक है। देखिए शारीरिक विकास एक, शारीरिक विकास तो एक क्या है, एक सीमा है। क्या है, देखिए शारीरिक विकास एक सीमा, किंतु मनोशारीरिक। ठीक है, देखिए किंतु मनोशारीरिक क्या है, क्रियाओं का विकास निरंतर होता है। ठीक है, क्रियाओं का विकास निरंतर होता है। ठीक है, कि निरंतर होता है। अब देखिए ऐसे इसका विकास क्या है, इसका विकास क्या, विभिन्न, जिसके मतलब अलग अलग जो उम्र के समय में होता है। जैसे कि देखिए हम सीधा आप समझिए कि इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में विभिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए इसका विकास विभिन्न आयु, यानी कि उम्र, विभिन्न आयु में विभिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से ये होता है। ठीक है,
कि इसका विकास विभिन्न आयु में विभिन्न प्रकार से होता है, हर उम्र में अलग अलग तरीके का विकास होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए इन्हें 7 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितने में? इन्हें 7 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो ये चीज़ क्या है कि इसमें देखिए आपको सारी चीज़ें देख लीजिए, 3 इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखिए इन्हें 7 अवस्थाओं में विभाजित किया, ठीक है। इन्हें 7 में विभाजित किया गया, लेकिन हम यहाँ पर आपको 5 लिख के बताएंगे, ठीक है। क्यों मैं बताऊँ आपको? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए किशोरावस्था होता है, उसमें भी 2 ही पाई जाती हैं, और प्रौढ़ावस्था होती है उसमें भी 2 पाई जाती है। तो इस प्रकार आपकी 7 हो जाती है पूरी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखिएगा इसकी जो अवस्था होती है, पहला अवस्था ध्यान से समझिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है। ये तो एक परिभाषा है इसकी, ठीक है। देखिए इसे लिख देना गर्भावस्था। गर्भावस्था, तो गर्भावस्था कब होती है कि गर्भधान से जन्म तक, ठीक है। जैसे देखिए गर्भधान से जन्म तक, यानी कि जब से गर्भ धारण हुआ है और जब से बच्चे का जन्म नहीं हो रहा, जब तक वो गर्भावस्था होती है, यानी कि माँ के पेट में होता है, ठीक है। अब दूसरी देखिए, दूसरी क्या रहती है हमारी? शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था, तो शैशवावस्था क्या होती है? जो बच्चा होता है, जो बच्चा मतलब पैदा होने के बाद, तो जन्म से 6 वर्ष तक, ठीक है। देखिए जन्म से 6 वर्ष तक, यानी कि बच्चा, देखिए यहाँ पर क्या है, गर्भावस्था होती है जब बच्चा पेट में पड़ता है, और जब तक उसका जन्म नहीं होता जब तक तो वो गर्भावस्था होती है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद 6 साल तक बच्चा शैशवावस्था में होता है, नहीं शिशु होता है, छोटा सा बच्चा, कहते हैं ना ये तो शिशु है, नन्ही से जान है, छोटा सा बच्चा, तो ये हमारा शैशवावस्था होती है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में देखेंगे हम बाल्यावस्था। बाल्यावस्था किसे कहते हैं? बालक को, यानी कि जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है, ठीक है। देखिए 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, देखिए 12 से अगर 13 भी हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन ऐसा। अब देखिए बाल्यावस्था, बालक होता है कि 10 से 12 साल तक होते हैं, अरे छुआ अभी बालक ही है, बच्चा है, अभी छोटा, लोग कहते हैं ना खिलाने के लिए ज़्यादा बदमाशी करते हैं बच्चे, तो बोलते हैं अरे अभी तो बालक है, बालक बुद्धि है, मस्ती करते उदम मचाते। तो ये यहाँ तक यही चीज़ रहती है। अब इसके बाद क्या होती है वो देखिएगा, इसके बाद क्या आती है? इसके बाद आती है युवा अवस्था, ठीक है। देखिए युवा अवस्था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 5 नंबर देखिए, मैंने अभी आपको बताया इसमें 2 आती हैं, एक युवावस्था, दूसरी किशोरावस्था। किशोरावस्था, ठीक है। देखिए किशोरावस्था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, यानी युवा होते हैं, किशोर 18 का किशोर बन जाते हैं वो, ठीक है। तो अब देखिएगा आप, देखिए युवावस्था क्या होती है? जो मतलब जवान हो जाते हैं ना, जैसे बच्चे कहते हैं बालक से थोड़े से जवान हो गए, थोड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो अब देखिएगा कि युवावस्था आप कैसे कह सकते हैं? युवावस्था हम कह सकते हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष तक, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए किशोरावस्था को भी ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाया जाता, उसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, 18 वर्ष से आप ऐसा लिख सकते हैं उसको 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक किशोर कहलाता। किशोर का मतलब होता है कि मतलब अपनी उम्र पे कहते जवान इंसान हो गया, मतलब अपनी उम्र पे हो गया, इस टाइम में लोग जॉब या शादी वगैरह की जाती है, तो वो ये वाली अवस्था हो जाती है इसकी, किशोरावस्था, ठीक है। अब देखिए 6वां पॉइंट देखिए, एक 6वें में क्या होती है आपकी, 6वां पॉइंट में क्या होती है आपकी
वयस्कावस्था, ठीक है। देखिए वयस्क होता है वयस्क, वयस्क होती है वयस्कावस्था, ठीक है, वयस्कावस्था। अब इसी का पॉइंट है, ठीक है, वयस्कावस्था। अब देखिए इसके नीचे एक और देखिए, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। आप देखिए ये वयस्कावस्था क्या होती है, बुजुर्ग, जो बुजुर्गों में थोड़ी सी गिनती हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है हमारी, ये आगे चलती है, ये जाएगी 25 वर्ष से। तो वयस्कावस्था 25 वर्ष से कम ये जाती है 25 वर्ष से आपका 60 वर्ष तक, ठीक है। देखिए 25 वर्ष से 60, हाँ 60 वर्ष तक, ठीक है, 60 वर्ष तक, ठीक है। अब देखिए प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था क्या होती है, मतलब जैसे आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि प्राण कभी भी चले जाएं, सीधा सीधा पॉइंट समझिए कि प्राण कभी भी चले जाए, वो प्रौढ़ावस्था। तो देखिएगा, देखिए 60 वर्ष से मृत्यु तक, 60 वर्ष से मृत्यु तक, ठीक है। अब देखिए ये 60 अवस्था हो गई, मैंने आपको यहाँ बताया था 7 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो ये क्या हो गई हमारी 7 अवस्था हो गई क्या नहीं हो गई। देखिए यहाँ पर देख, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये क्या हो गई हमारी 7 व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब मैं आपको उसके बारे में 2 पॉइंट समझाऊंगी, एक छोटा सा पॉइंट है वो समझिए, उसके बाद आपको 3 जो महत्वपूर्ण है वो समझाई जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके, साधारण तरीके से समझा रही हूँ, जो आपको आसानी से याद भी हो जाए, और पेपर में ज़रूर आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान रखिए कि 4-5 विकास के क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो ये उम्र से रिलेटेड ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। उस चीज़ का आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उम्र से रिलेटेड ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम आपको हेडिंग बताएंगे कि शिक्षा की दृष्टि से, अब जैसे कि हम एक पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा की दृष्टि से, यानी पढ़ते हैं हम पढ़ाई की दृष्टि से। वैसे तो पूरी वो 7 होती हैं, लेकिन जो पढ़ाई में आती हैं वो सिर्फ 3 होती हैं। देखिए शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए इन्हीं 3 अवस्थाओं से मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा कि हमने एक हेडिंग लिखी, छोटी सी, मतलब एक छोटी सी लाइन लिख दी, वो ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को, कि शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं 3 अवस्थाओं से मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव का विकास, हम 3 अवस्थाएं होती है उनसे ही पूरी पढ़ाई पढ़ी जाती है, लेकिन हमने 7 अवस्था आपको पूरी बता दी, लेकिन 3 जो अवस्था होती है इनसे हमारी पढ़ाई पढ़ी जाती है, सारे क्वेश्चन वगैरह इसी से रिलेटेड आते हैं। अब देखिए, तो सबसे फर्स्ट नंबर हम देखेंगे, यानी कि पहला नंबर देखेंगे शैशवावस्था, ठीक है। अब देखिए शैशवावस्था, तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे, आपको पॉइंट लगा के आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम, तो इस सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले शैशवावस्था किसे कहा जाता है, कि जो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहा जाता है। देखिए जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है।
अब आप इसके आगे जोड़ सकते हैं कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे हम। मैं पॉइंट के द्वारा इसलिए बता रही हूँ आपको आसानी से याद हो जाए। तो इस समय में कितनी हड्डियां होती शरीर में? 270 हड्डियां होती है। कितनी होती? 270 हड्डियां। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट बना रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। ठीक है, अब देखिए, अब हम तीसरा वाला पॉइंट देखें। तो तीसरा वाला पॉइंट क्या है कि 3 वर्ष तक यानी कि 3 साल तक बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। ठीक है, देखिए 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। देखिए 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तेज होता है, यानी कि उनका शरीर 3 वर्ष तक मतलब जल्दी से बढ़ता है और उनका मानसिक जो यानी कि दिमाग है वो भी उस टाइम में बहुत तेज बढ़ता है। ठीक है, 3 वर्ष तक इसमें बढ़ोतरी होती है और तेजी से होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका आगे वाला पॉइंट देख लीजिए। अब इसका आगे वाला पॉइंट है कि इस अवस्था में अनुकरण व दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। ठीक है, देखिए इस अवस्था में मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ। देखिए अनुकरण, ठीक है, व दोहराने में प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझिए, अनुकरण व दोहराने प्रवृत्ति। जैसे कि देखिए आपने कि 3 साल तक बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर हमने कुछ बोला कि बाबू आओ तो वो भी बोलेगा। हमने बोला आपको ये खाना है तो वो भी उस चीज़ को रिपीट करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं और उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, इस उम्र में बच्चे उसको रिपीट करते हैं, यानी कि बोलते हैं, उसको दोहराते हैं। कोई भी शब्द हो, कोई भी बात हो तो उसको दोहराते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति ये होती है उनके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है कि उनमें समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए समाजीकरण प्रारंभ। ठीक है, अब देखिए समाजीकरण प्रारंभ कैसे हो जाता है। देखिए कि आप छोटा सा बच्चा है, 1-2 साल का, 3 साल का जैसा बच्चा है, मैंने आपको बताया 3 वर्ष तक का बताया जा रहा है ये सिर्फ। तो देखिए इसमें क्या छोटा बच्चा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे बेटा देखो अंकल जी आए, नमस्ते कीजिए, आंटी जी आए, नमस्ते कीजिए, इनके पैर छुइए। ठीक है, कि बेटा ये बाबू को भी दो, आप बांट के, बहन भाई बांट के खाते। तो हम ये चीज़ें क्या करते हैं, ये तो बच्चा क्या होता है, समाजीकरण में आ जाता है बच्चा। ठीक है, वो समाज की सारी बातों को समझने लग जाता है। हम बोलते हैं उसको कि बेटा ये करो तो वो वही चीज़ करने लग जाता है। इससे क्या उसका समाजीकरण यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, यानी उसको समझ में आता है। कोई आता है तो वो पहले ऑटोमेटिक ही, अगर उसको थोड़ा आप सिखा देंगे तो बच्चे इस चीज़ को जल्दी करते हैं। कोई आया तो बच्चे तुरंत नमस्ते ऐसा बोलते हैं। तो यही चीज़ इसमें सिखाई जा रही है आपको कि समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ठीक है, देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र होती है, यानी कि जिज्ञासा का मतलब समझिए आप कि आप उनके सामने कुछ भी कर रहे हो, मतलब उनको हर चीज़ जानने की। तो मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों होता है, इसको क्यों किया जाता है, क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें की जिज्ञासा प्रवृत्ति करती है उसकी। कि मतलब वो अंदर से बोलते हैं, उनको समझ, उनको कोई भी चीज़ दिखाई जा रही है, आप कुछ दिखा रहे हैं, बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें पूछते हैं वो मम्मी आपने ये कैसे बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया है, कहाँ से बनाया, क्या किया है इसमें। बच्चे इस तरीके की इंक्वायरी करते हैं, ऐसा समझिए आप, बच्चे इंक्वायरी करते हैं। छोटा जितना बच्चा होगा उतनी इंक्वायरी ज़्यादा करता है वो। ठीक है, तो वो वही चीज़ है इसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ठीक है, अब इसी का देखिए, इसी का नीचे वाला पॉइंट देखेंगे हम कि यह भाषा को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। ठीक है, देखिए यह भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था। ठीक है,
देखिए ये भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, क्योंकि बच्चा इस टाइम में क्या है कि इस टाइम में बच्चे बोलना सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, वो हिंदी इंग्लिश वगैरह आप जो भी चीज़ सिखाएंगे वो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिए, इसका लास्ट पॉइंट क्या है कि यह शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। देखिए आपने एक चीज देखो, शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि शिक्षा, आप देखा होगा आपने कि बच्चों को आपके इस टाइम में छोटा बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तो बच्चे आप लोग क्या करते हैं, उसका एडमिशन कराते हैं, स्कूल में डालते हैं, यानी क्या कहते हैं इस टाइम में बच्चों को स्कूल में डालना बहुत जरूरी है। तीसरी साल लग गई, इसमें स्कूल को डालना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे को पढ़ाना लिखाना ये चीजें आगे बढ़ सके। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इसका दूसरा वाला पॉइंट बताऊंगी, इसको दूसरा वाला पॉइंट बाल्यावस्था और आपको किशोरावस्था बताऊंगी, तो वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।